नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 पर। एक बार फिर से सुबह के 6 बज चुके हैं। नवदीप सर आपके साथ लाइव हैं। और दोस्तों, खबर इस बार एक शानदार और करंट अफेयर्स के उस सेगमेंट में जो फॉरेन रिलेशंस के बारे में बताता है। दोस्तों, क्या भारत नाटो का सदस्य बनने वाला है? नाटो क्या है, इसकी स्थापना क्यों हुई और उसके एवज में उसके सामने अगेंस्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुआ, इन सब की आज चर्चा करेंगे। और दोस्तों, इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि भारत को क्या नाटो ज्वाइन करने से कोई फायदा है, यदि है तो भारत को क्या ज्वाइन करना चाहिए, और यदि नहीं तो भारत क्यों नाटो से अपनी सदस्यता कभी भी नहीं जोड़ना चाहेगा। आइए शुरुआत करते हैं इसकी और जानते हैं कि कैसे भारत नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है या इसे ज्वाइन नहीं भी कर सकता। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ये एक ऐसा सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका द्वारा की गई थी। अब दोस्तों, 4 अप्रैल 1949 इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह डेट है हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। यूनाइटेड नेशंस के बाद धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे देश थे जिन देशों को सैन्य संरक्षण की ज़रूरत थी। अगर उनको मिलिट्री कंजर्वेशन या मिलिट्री प्रिजर्वेंस मिल जाता तो मिलिट्री प्रिजर्वेंस के हिसाब से उन सभी लोगों को यूएस के अंडर रह करके अपने सेना को, अपने देश को सुरक्षित रखने की आज़ादी मिल जाती। और ऐसा ही कुछ हुआ जब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो को बनाया गया। दोस्तों, अमेरिका ने बहुत सारे देशों को साथ में लेकर के, यानी स्पेशली जो अटलांटिक के नॉर्थ में थे, वो अटलांटिक के नॉर्थ में देशों को साथ में लेकर के एक ऐसा संगठन बनाया जो संगठन ये कहता है कि यदि इन संगठन के देशों पर हमला हुआ तो वह सीधे यूएस पर हमला माना जाएगा। अब बात यदि ऐसी है कि वह हमला यूएस पर माना जाएगा तो इसका मतलब कि नाटो एक तरीके से पूरा मिलिट्री अलायंस ही हुआ। और जब अमेरिका ने अपना मिलिट्री अलायंस बना लिया तो इसके साथ कोल्ड वॉर चल रहा था यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का। तो यूएसएसआर ने भी दोस्तों वॉर्सो पैक्ट की स्थापना की थी, लेकिन ये वॉर्सो पैक्ट ज़्यादा दिनों तक चला नहीं और वॉर्सो पैक्ट टूट करके बिखर गया। नाटो अभी तक चल रहा है और दोस्तों, इसका रीसेंट जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है रशिया से लेकर के और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में। आप लोगों ने हाल ही में देखा कि रशिया यूक्रेन के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उस कॉन्फ्लिक्ट के होने की वजह ये थी कि व्लादिमीर पुतिन जो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से नाटो इस रशिया के बगल के देश यानी कि यूक्रेन को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस कर पाए, इसके लिए हुआ क्या कि देखो दोस्तों, नाटो सदस्य बनाना चाहते थे इस यूक्रेन को अपना, और नाटो का सदस्य यूक्रेन जस्ट रशिया के बगल में। ये बात रशिया को बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। ये बात तो तय भी है कि रशिया क्यों चाहेगा कि नाटो उसके जस्ट बगल में मौजूद रहे। और यही हुआ। आने वाले समय में जब थोड़े दिन बीते तो रशिया ने अपनी नाराज़गी जाहिर की, पर नाराज़गी जाहिर करने के बावजूद जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उस चीज़ को नहीं समझा तो उनको ना समझने की वजह से रशिया ने इन पर अटैक कर दिया और रशियन आर्मी ने धीरे धीरे आकर के बहुत सारी जगहों पर कब्जा भी किया। रशियन आर्मी ने कीव की तरफ अपने सैनिक छोड़े। रशियन आर्मी ने आगे चल करके बहुत सारे चर्बोनिल, जहां पर एक डिजास्टर हुआ था, वहां तक अपने सैनिकों को पहुंचाया। बहुत सारे टैंक डिवीजन्स अंदर गए और धीरे धीरे ऐसे करके यूक्रेन के काफ़ी सारे हिस्से पर कब्जा किया। हालांकि यूक्रेन ने भी अपना रेजिस्टेंस दिखाया ज़रूर है, परंतु दोस्तों बात यह है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में वो सभी देश हैं जो सैन्य संगठन का हिस्सा बनना चाहते हैं। और भारत को यदि मिलिटरली हम लोग देखें, भारत सैन्य रूप से कभी किसी के ऊपर निर्भर करने की इस समय पर पोजीशन में तो बिल्कुल नहीं है। यानी कि भारत का जो सैन्य दस्ता है, भारत की वायुसेना, भारत की जल सेना, भारत की थल सेना, भारत का डिफेंस सिस्टम, भारत में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया काम कर रहा है, भारत में इसरो बढ़िया काम कर रहा है। और दोस्तों, हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग और भी देशों के साथ मिल करके बहुत सारे क्रूज मिसाइल्स, सुपरसोनिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का निर्माण कर रहे होंगे। ऐसी स्थिति में क्या वास्तव में हमें नाटो देश को जाने की ज़रूरत है या नाटो को ज्वाइन करने की ज़रूरत है? अगर मैं आपसे बहुत बेसिक सी बात कहूँ तो आप पाएंगे कि ये स्टेटमेंट आया था यूएस के नाटो एम्बेसडर, जिनका नाम है जूलियन स्मिथ का। जूलियन स्मिथ यूएस के नाटो एम्बेसडर हैं और इन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया कि हम लोग इंडिया के लिए एक रास्ता ओपन कर रहे हैं कि इंडिया भी चाहे तो नाटो में आ सकता है और हम चाहते हैं कि साउथ एशिया में, जो कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र है,
जहां हिंद प्रशांत एरिया है, उस हिंद प्रशांत क्षेत्र पर हम एक बार फिर से चाइना को काउंटर कर सकें। अब चाइना को काउंटर करने के लिए क्या भारत को सच में नाटो ज्वाइन करने की जरूरत है? क्या भारत नाटो ज्वाइन करके उसी तरह से रशिया को एक बार गुस्सा दिला देगा जिस तरह से यूक्रेन ने नाटो को ज्वाइन करने की बात कह करके रशिया को गुस्सा दिलाया? भारत और रूस हमेशा से बहुत अच्छे रिश्ते शेयर करते आए हैं। हालांकि चाइना और रशिया के भी रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, परंतु भारत और रशिया के रिलेशंस कहीं से भी किसी भी तरह से गड़बड़ नहीं है। हम मिलिट्री के रूप में कहा जाए तो उनके ऊपर काफ़ी समय तक डिपेंडेंट रहे और उन्होंने ही धीरे धीरे हमारी हथियारों के ऊपर डिपेंडेंसी को अपने ऊपर एज अ वर्डन लिया था और बाकी जब जब ज़रूरत पड़ी तब तब रशिया का कोऑपरेशन, रशिया का सहयोग हमें मिला है। मुख्य बात तो यही है कि नाटो जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप यूएस के अलाई बनते हैं और जब आप यूनाइटेड स्टेट्स के अलाई बनेंगे इसका मतलब आप रशिया को नाखुश करेंगे। और कोल्ड वॉर की जो सिचुएशन है, उस कोल्ड वॉर की सिचुएशन में आपका एक तरफ झुकना ये गड़बड़ बात है। कोल्ड वॉर की सिचुएशन में रशिया, अमेरिका, इन दोनों के बीच में टेंशन रही, लेकिन भारत हमेशा ही अपने आप को तटस्थ रखता रहा और भारत तटस्थ है। भारत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है तो वो इसीलिए क्योंकि भारत इन दोनों बाइपोलर विश्व में कभी भी एक तरफ झुका नहीं। हालांकि इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आना यूएस का एक इनविटेशन जैसा है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में भारत के साथ एंगेजमेंट बढ़ाना चाहता है नाटो, परंतु मुझे नहीं लगता कि भारत कोई भी ऐसे कदम को उठाएगा जो भारत के ही एक तो एडवांटेज में ना हो और दूसरा रशिया को ज़बरदस्ती खामखा गुस्सा करने वाली बात हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कदम उठाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये आप सभी लोगों को याद रखना है कि ये सभी कंट्रीज़ जिन्हें आप ऊपर देख रहे हो ये नाटो के कंट्रीज़ हैं जो आपको ब्लू रंग से दिख रहे हैं। यूरोपियन और बहुत सारे कनाडा एवं अदर कंट्रीज़। नाटो में 1949 में इसकी स्थापना, 1949 में इसकी स्थापना के बाद 1950 में इसमें ग्रीस, टर्की, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी का जुड़ना, 1982 में स्पेन का, 99 में चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड का, और 2000 के आसपास बुल्गारिया, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये सभी बाल्टिक और नॉर्डिक कंट्रीज़ का जुड़ना, अल्बानिया, क्रोएशिया का जुड़ना, मोंटेनिग्रो का जुड़ना और नॉर्थ मैसेडोनिया का जुड़ना। इस तरह से नाटो के जो मेंबर्स हैं, नाटो के मेंबर्स बढ़ते रहे। तो दोस्तों, ये एक कहानी है जिस कहानी में भारत का झुकाव हमेशा ही भारत के ही हित में रहेगा और भारत को कभी भी कोई ऐसे डिफेंस हित की अभी तो आवश्यकता नहीं है जो डिफेंस हित यूएस की तरफ से भले ऑफर किया जा रहा हो। देखिए दोस्तों, एक बहुत बेसिक सी बात मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप अड्डा 24/7 पर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोड Y263 बैचेस को लेने के लिए और Y263S किसी भी बुक या टेस्ट सीरीज़ को लेने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन है आपके लिए कि नाटो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये आपको बताना है कमेंट करके। और धन्यवाद। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सभी अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और साथ ही साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।